नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। नानी की कहानियों के अंतर्गत प्रस्तुत है मेरी पुनः प्रकाशित आज की कहानी अभिमानी राजकुमारी का हृदय परिवर्तन। बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में एक राजकुमारी थी। वह बहुत सुंदर और बहुत अभिमानी थी। अपने सामने वे किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। उससे शादी करने के इच्छुक तो सभी राजकुमार थे, लेकिन राजकुमारी को कोई राजकुमारी पसंद नहीं आता था। यहाँ तक कि उसने अपने स्वयंवर में भी किसी राजकुमार को जयमाला नहीं डाली। राजकुमारी की उम्र हो रही थी और वह अभी तक कुंवारी थी। यही सोच सोचकर राजा रानी को तो रातों को भी नींद नहीं आती थी। उन्होंने अपनी इस समस्या का समाधान हेतु अपने देश के एक बहुत पहुँचे हुए ऋषि को आमंत्रित किया। ऋषि महल के किनारे पहुँचे तो राजकुमारी अपने रथ पर शहर के लिए बाहर जा रही थी। ऋषि को अभिवादन करना तो दूर की बात, उसने तो ऋषि का अपमान करना ही आरंभ कर दिया और ऋषि को दुर्वचन बोलते हुए कहा, मुझे पता है मेरे पिता ने आपको मेरे विवाह हेतु कोई उपाय देने के लिए कहा है, लेकिन आपने आज तक मेरे जोड़ का कोई सुंदर देखा है? ऐसी सुंदरता जैसी मेरी है आपने किसी और की भी कभी देखी है? ऋषि को तो यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो राजकुमारी को कुरूप होने का श्राप देने ही वाले थे कि राजा पीछे से आ गया। राजा ने ऋषि से बहुत क्षमा मांगी। अब तक तो राजकुमारी भी डर चुकी थी। भाई वो कुरूप थोड़े ही होना चाहती थी। ऋषि ने कहा, मैं केवल एक शर्त पर इस राजकुमारी को सुंदर बने रहने का आशीर्वाद दूंगा और अपना श्राप वापस लूँगा, यदि यह मेरी पत्नी होना स्वीकार करे तो। अब राजा भी ऋषि को कुपित नहीं करना चाहता था और राजकुमारी को तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, या तो कुरूप जीवन या इस ऋषि की पत्नी बनना। अंततः उसने ऋषि की पत्नी बनना ही स्वीकार किया। दोनों का विवाह हो गया और बड़े दुखी मन से राजकुमारी को उस ऋषि के साथ विदा कर दिया गया। राजा ने राजकुमारी को विदा करते समय बहुत ही खूबसूरत नौकर चाकर, हीरे जवाहरात, ऊंट और घोड़े इत्यादि देने चाहे, ताकि उनकी बेटी अपने महल के जैसे ही उस ऋषि की कुटिया में भी आराम से रह सके। लेकिन ऋषि साधु ने कुछ भी लेने से साफ मना कर दिया। उसने बोला, ऋषि के पास इन चीज़ों का कोई काम नहीं होता और वह केवल राजकुमारी को लेकर ही अपने महल में चला। महलों में रहने वाली राजकुमारी जब पैदल साधु के साथ चली तो राजा का मन तो दुखी हुआ, पर क्या कर सकते हैं। रास्ते में विशाल अट्टालिकाएं पड़ी। उसने ऋषि से पूछा, क्या हमारा यहाँ रहना होगा? ऋषि ने कहा, नहीं, हमारा घर अभी और आगे है। अब राजकुमारी बेहद थक चुकी थी। पैदल चलने से उसके पाँव में छाले भी पड़ रहे थे। वे तो हमेशा रथ पर ही चला करती थी। आज उसे अपने भाग्य पर बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने स्वयंवर में ही एक से एक बढ़िया आए राजकुमारों में से किसी का हाथ क्यों न थाम लिया। कहाँ उसके नसीब में ये क्या। चलते चलते उसे बेहद भूख भी लगाई थी। वन में भी बहुत दूर चलने के बाद ऋषि ने राजकुमारी को बताया वो दूर वाली कुटिया उसकी है और राजकुमारी को वहीं रहना होगा। हमेशा गुदगुदे गद्दों पर सोने वाली राजकुमारी जब कुटिया पर पहुंची तो किसी तरह से घास फूस बिछाकर उसने अपने सोने के लिए जगह बनाई। कुटिया में रखे थोड़े से फल खाए
अब तक उसका सारा घमंड चूर चूर हो चुका था। यूं ही दिन बीत रहे थे और अब धीरे धीरे राजकुमारी को जंगल में ही कुटिया में रहने का आदत ही बन रही थी। वह चूल्हा जलाकर भोजन इत्यादि बना देती थी और कई बार तो दोनों फल खाकर ही गुजारा करते थे। लेकिन अब जंगल में राजकुमारी को प्राकृतिक नज़ारे और शांत जीवन, धीरे धीरे उसे यह जीवन भी अच्छा लगने लग रहा था। ऋषिदेव जब भी बाहर जाते तो बहुत से फल, फूल और बहुत सा सामान लेते हुए आते। अब राजकुमारी को खुद को फूलों से भी सजाने का मन लगने लगा था। पास में ही सरोवर में वह पानी में देखती थी, उसे बहुत अच्छे नज़ारे, सब कुछ अब उसे अच्छा लगने लगा था। अब उसे ऋषि की सेवा करते हुए भी बहुत प्रसन्नता होने लगी थी। ऋषि वास्तव में एक बहुत नेक दिल इंसान थे। अब राजकुमारी महल वगैरह सब कुछ भूलकर झोपड़ी में ही रहने की आदत हो गई थी। उसे इस तरह से जंगल में रहते हुए लगभग 1 साल व्यतीत हो गया। अगले दिन उनकी शादी की सालगिरह थी। उस दिन ऋषि और राजकुमारी जल्दी ही उठ गए थे। राजकुमारी ने सुबह ही स्नान आदि से निवृत्त होकर खुद को फूलों से सजाया। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि बहुत से लोग उसकी कुटिया की तरफ चले आ रहे हैं। ढोल नगाड़े की आवाज़ भी दूर से आ रही है। इतने समय के बाद राजकुमारी ने उस वन में पहली बार ही ऐसे लोगों की आवाज़ वगैरह सुनी थी। अब तक उसका अभिमान भी दूर हो गया था। वो भी आम लोगों के जैसे हैरानी से देख रही थी कि कौन आया होगा। वो दूर से आती हुई ढोल नगाड़ों और बाजों की आवाज़ उसके सामने आ गई। थोड़ी देर में बाजे गाजे और रथ लेकर बहुत सारे लोग आए और वो जय घोष कर रहे थे, महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। इन आवाज़ों से पूरा आकाश गूंज उठा। राजकुमारी हैरान होकर ऋषि की ओर देख रही थी। तभी ऋषि ने राजकुमारी की ओर देखते हुए कहा, महारानी की जय हो। मैं विजयनगर का राजा हूँ और सदा से ही तुम्हें पसंद करता था। तुम्हारे पिताजी भी मुझे बहुत पसंद करते थे, लेकिन वह सब तुम्हारे इस अहंकारी स्वभाव से बहुत परेशान थे। मैंने तुम्हारे पिता को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे स्वभाव को बिल्कुल बदल दूंगा, और देखो तो अब तुम बिल्कुल बदल भी चुकी हो। इसलिए महारानी, अब हम यह वन छोड़कर अपने महल में चलेंगे। तुम्हारी परीक्षा की घड़ियाँ अब समाप्त हो चुकी हैं। तभी बहुत सी दासियाँ मंगल गीत गाती हुई उस राजकुमारी को तैयार करने लगी। राजा ने भी ऋषि का वेश उतार कर राजा का भेष अपना लिया था। कीमती गहनों और कपड़ों में दोनों बहुत सुंदर लग रहे थे। थोड़ी देर में ही राजकुमारी के पिताश्री और माताश्री भी अपने रथ पर आ गए। राजकुमारी सबसे मिलकर बहुत खुश हुई। अब वह अपने पुराने व्यवहार को भूल चुकी थी और वह सबसे खूब गले लगकर मिली। उसके बाद उन दोनों ने बहुत समय तक अपने पुत्र और पौत्रों के साथ विजयनगर में राज्य किया। धन्यवाद जी। मेरी कहानी पसंद आने के बाद आपके मन में कोई भी विचार आए तो कृपया कमेंट्स द्वारा सूचित करें। नमस्कार जी।